पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देश का पहला सोलर विलेज और उसका प्लांट यहाँ पर पीएम मोदी का जो पैतृक ज़िला है वहाँ पर सुजानपुरा में ये प्लांट सोलर प्लांट पूरी तरह से तैयार है। टेस्टिंग कई समय से हो रहा था, लेकिन आज की तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर सोलर प्लांट आसपास के 3 गांव हैं, वहाँ पर राउंड द क्लॉक नॉन स्टॉप 24/7 365 डेज ऑफ ईयर यहाँ पर बिजली मुहैया होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 हेक्टेयर में फैला हुआ ये पूरा इलाका है जहाँ पर ये पूरा सोलर प्लांट लगा हुआ है। सामने ये कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में क्या किस तरीके की कार्रवाई होती है वो हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीधे वो उस जगह पर जहाँ पर ये सोलर पैनल्स लगी हुई है। ये 12 हेक्टेयर में भारत यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त उपक्रम से ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। टेस्टिंग उसकी जैसे मैंने बताया कि हो रही थी पहले, लेकिन अब पूरी तरीके से तैयार है। गांव यहाँ पे जो सुजानपुरा ये गांव है, उस गांव के लोगों को भी यहीं से इसकी बिजली इसकी सप्लाई जहाँ पर होगी। अब तक यहाँ पर ये होता रहा है कि जो कोयले से बिजली उत्पाद होती थी वो यहाँ पर मिल, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी और ख़ास तौर पर ये देखिए ग्रीन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ के इसके साथ यहाँ पर आ रहा। और ये देखिए पूरी तरीके से सोलर पैनल आपको हर जगह दिख रही है। सामने जो सोलर पैनल्स फ़िलहाल उसका मेंटेनेंस भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि डस्ट जब लगती है तो उससे दिक्कत होती है, प्रोडक्शन में उसकी कमी आती है। ऐसे में उसकी सफाई बेहद ज़रूरी है, उसका मेंटेनेंस बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर पूरी इलाके में आप देख सकते हैं ये सुजानपुरा का बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और ये यहाँ से जब बिजली उत्पाद होती है, ख़ास तौर पर अगर आप मानसून के 4 महीने निकाल दें तो बाकी के जो 8 से 9 महीने जितने का वक्त होता है वहाँ सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी या सोलर बिजली वो पैदा होती है। सौर ऊर्जा, चूँकि उस समय गर्मी बाकी समय में रहती है तो सूरज दिखता है आपको आसमान में और उसके चलते इसके प्रोडक्शन होता रहता है। देखिए पूरी तरीके से ये किस तरीके से सोलर पैनल इन जगहों पर यहाँ पर लगाई गई है। और ये सोलर पैनल यहाँ से जब इसका बिजली उत्पाद 6 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और ऐसे यहाँ पर जब मेगावाट से उसको ट्रांसफर, चूँकि ये डीसी करंट होगा, ये जो उत्पाद होगी बिजली वो डीसी करंट होगी, उसको एसी में तब्दील किया जाए, ये बेहद ज़रूरी होता है। वो तकनीकी काम है। तो सामने आप जो देख रहे हैं वो एसी टू डीसी करंट को बदलने के लिए जो कन्वर्टर चाहिए वो ये मैकेनिज़्म वहाँ पर आपको देख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो वेदर के सिग्नल्स हैं, मौसम कैसा रहेगा उसकी सारी जानकारी, क्योंकि इससे काफ़ी अंतर पड़ता है। जो प्रोडक्शन होगा अगर जैसे आज है तो पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन होता है वो उसमें कमी आएगी। लेकिन हम बाकी के दिनों में आप जब जैसे मौसम साफ़ होता है तो उसका असर देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कन्वर्टर भी होंगे जो डीसी टू एसी में कन्वर्ट, क्योंकि जो बिजली जाएगी हर घर में वो एसी बिजली जाएगी और इसी के लिए ये कन्वर्टर है। और सामने मेन कंट्रोल रूम है, ये सामने है वो आपको मेन कंट्रोल रूम है। मेन कंट्रोल रूम में क्या प्रोसीजर होगी वो हम अगले पड़ाव में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो ये 3 गांव हैं जहाँ पे मोढेरा, सुजानपुरा और उसके बाद एक छोटा सा पराही कह लीजिए, उसको कस्बा कह लीजिए। उन 3 जगहों पर लगभग 1300 जितने मकान हैं और उन सभी मकानों में ये बिजली यहाँ पर से जाएगी। यहाँ से जब बिजली वहाँ पर पहुँचेगी तो जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है टेंटेटिव, उसके मुताबिक 4 किलोवाट रिक्वायरमेंट अगर आपके परिवार में है और आप ये सोलर पावर आपके यहाँ पे जाता है तो आपका बिजली का बिल है वो न के बराबर हो जाएगा या 0% जितना हो जाएगा। हाँ, आपकी घर की बिजली की खपत ज़्यादा है तो जाहिर उसमें भी हालांकि काफ़ी अंतर 50% जितना बिल में कटौती होती है, ये आकलन लगाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर अभी पूरी जो सोलर पैनल है उसको रोज़ाना इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। साफ़ अगर है तो प्रोडक्शन में उसमें काफ़ी असर रहता है। तो इस तरीके से पावर के साथ वाटर जेट जो है उसका इस्तेमाल करके जो पूरी पैनल है उसको साफ़ किया जा रहा है। तो ये पूरी इन इलाके में आप देखिए हर जगह पर ये पैनल बिछाई गई है
यह आंकड़ा है लगभग 22,000 के आसपास बताया जा रहा है इन इलाकों में जो सारी पैनल लगाई गई सोलर पैनल, और इसी से जो बिजली उत्पादन होता है। तो ये DC टू AC जब कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ से ग्रिड में जाएगी, और वो ग्रिड में जो बिजली जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया है वो मेन कंट्रोल रूम में होती है। मेन कंट्रोल रूम में आगे क्या क्या होता है, बैटरी किस तरीके से चार्ज होती है, कैसे बिजली आगे मुहैया होती है, ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल रूम में जाएगी, और कंट्रोल रूम में हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये है जो कन्वर्ज़न इसका करते हैं AC टू DC टू AC, जो कन्वर्ज़न उनको समय समय पर जो करना पड़ता है ग्रिड में जब देते हैं तब AC में जाता है। तो AC में DC से AC जब कन्वर्ज़न होगा तो इसी कन्वर्टर के ज़रिए होगा, और बाकी जो प्रोसेस है वो अंदर होती है। पूरा यहाँ पर जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं पूरी ऑनलाइन हो रही है, उसमें ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है, सीधे आप नज़र रख सकते हैं। अगर 1-2 लोग हैं तब भी इसको नज़र रख रहे हैं। सारी चीज़ें कैसे होगी वो हम आपको बताते हैं अगले पड़ाव में। वहाँ पर क्या होता है मेन कंट्रोल रूम में, आइए आपको लिए चलते हैं उस मेन कंट्रोल रूम में। आपने सोलर पैनल्स तो जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो तो देखा, अब हम हैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में। ये जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में किस तरीके से इस पर निगरानी रखी जाती है राउंड द क्लॉक 24/7 365 डे, पूरी तरीके से उस प्लांट को शुरू हुआ उसी से पहले से ध्यान रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, उसमें और कुछ करना नहीं है, केवल निगरानी रखने के लिए। ये आपको CCTV फुटेजेस देख रहे हैं, हर प्लांट पे कौन किस जगह पे क्या काम हो रहा है वो आपको दिखेगा। वो तीसरी आंख नज़र रखे हुई है और यहाँ से बैठकर भी उस पर निगरानी रखी जाती है। दूसरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर आप देखो, ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो किलोवाट यहाँ प्रोडक्शन हुआ है 2537.93। अभी ये बढ़ता जाएगा, कम होता जा रहा है जैसे बिजली, चूँकि आज है वहाँ पर बादल थोड़े हैं तो वो प्रोडक्शन उसके हिसाब से होता रहता है। उसके बाद जब ये प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको फिर जब ग्रिड में दिया जाता है तो ये मोढेरा की जो ग्रिड है वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट एनर्जी की जाती है। तो 1239 किलोवाट, यानी वहाँ पर 2575 जितना किलोवाट उत्पाद होता है, तो लगभग आधा जितना 1240 किलोवाट ग्रिड में सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखें आप, तो ये मोढेरा का सन टेम्पल है, और मोढेरा सन टेम्पल में भी सोलर पैनल लगी हुई है। वहाँ के जो सोलर पैनल आसपास के घरों में जो लगी हैं उनका उत्पाद जो होता है वो, और इम्पोर्टेड एनर्जी यानी यहाँ इनको दिया जा रहा है, वहाँ पर सोलर पैनल्स को दिया जा रहा है जो यहाँ से जो बिजली जाती है। और ये है वो बैटरी, यहाँ पर जो उत्पादन हुआ वो यहाँ पर स्टोर की जाती है। जैसे जैसे पूरे दिन इसको स्टोर किया जाएगा, रात को ये बिजली है वो ग्रिड में तब्दील होगी। अब आपको मेरे साथ विरल नायक हैं जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो इस पर नज़र रखते हैं। विरल भाई ज़रा बताएं, दरअसल ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखिए, हर घर पर जो सोलर पैनल लगी हुई है वो उस पर निगरानी रखी जा रही है। विरल भाई, न्यूज़ 18 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विरल भाई बताइए क्या क्या हो रहा है, आप ये केवल घरों पर नज़र रखी जाती है या और भी इंस्टॉलेशन? नहीं, पहला इंस्टॉलेशन जो सुजानपुरा गांव में है वो 6 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है। उसके साथ 15 मेगावाट आवर का बैटरी बैकअप स्टोरेज है, तो पूरे गांव को डे एंड नाइट हम यहाँ से बिजली दे सकते हैं। उसके बाद जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं रेसिडेंशियल प्लांट है, तो पूरे गांव को 1 किलोवाट का गवर्नमेंट, जो सारे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये रेसिडेंशियल जो घर हैं, जो घरों पर जो पैनल्स लगी हैं, कितने होंगे ये टोटल 1300 घर है 3 विलेज मिला के, तो उसमें सबको 1-1 किलोवाट का सिस्टम फ्री दिया हुआ है। देन आफ्टर कमर्शियल प्लांट में जैसे ये हमारा 50 किलोवाट सिस्टम है जो मोढेरा सन टेम्पल के बाहर कार पार्किंग है। ये कार पार्किंग विद इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के साथ है। एंड ये ग्राउंड माउंटेड जो प्लांट दिख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। तो 13 प्रोजेक्ट है ऐसे, जिसमें पुलिस स्टेशन है, आंगनवाड़ी है, मोढेरा के जितने भी स्कूल्स है वो है, वेटरनिटी होम है। तो ये सब के ऊपर कैपेसिटी के हिसाब से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाया है, उसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। तो ये भी कैनाल पर लगाए हुए आप देख सकते हैं, कैनाल हो चाहे लक्ष्मीपुरा स्कूल हो, ये ग्राम पंचायत हो, पुलिस थाना हो, यानी हर एक यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्राउंड माउंटेड प्लांट इनके जो रहे हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है वहाँ पर भी इन चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है, तो ये उत्पाद होता है। तो ये है विरल नायक जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहे थे। तो कैसे
पूरी निगरानी, एक कंट्रोल यूनिट है इनका। सुजानपुरा जो गांव है जहां पर ये सोलर पैनल्स 6 मेगावाट का जो उत्पाद होता है सोलर प्लांट, वो उसको निगरानी रखी जा रही है और यहीं से सारा का सारा स्टोरेज से लेके सारी चीज़ें, मैं और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए बाहर है वो पूरी तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सोलार पैनल्स की जो बिजली आएगी वहाँ पर, वो जो कि डीसी में होता है, तो डीसी में से एसी में कन्वर्ज़न होगा, तो वो एक प्रोडक्शन, उसकी एक टेक्निकलिटीज़ है। तो वो टेक्निकलिटीज़ करने के बाद यहाँ पर आती है। मैं आप ये देखिए ये ट्रांसफॉर्मर सारे जुड़े लगे हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो कन्वर्टर हैं वो सामने इन्वर्टर के साथ, उसमें उनको इन्वर्टर स्टेशन बोलते हैं। ये कन्वर्ज़न हो रहा है सारा, और एसी टू डीसी ये होने के बाद डीसी टू एसी कन्वर्जन होगा, उसके बाद ही यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वही सोलर पैनल्स लगी हुई हैं चारों ओर, और ये लगभग 22,000 सोलर पैनल्स लगी हुई है। 6 मेगावाट का ये पूरा प्रोडक्शन है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये भी देखिए, ये मोढेरा, कैसे मोढेरा के ऊपर जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे उसका एक एरियल व्यू आपको दिखाना चाहें तो ये उसका दरअसल एरियल व्यू है। ये सोलराइजेशन ऑफ सन टेम्पल्स एंड टाउन, जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसके साथ, ये जैसे मैंने कहा था, हर जो मकान का ये एरियल व्यूज़ के बड़े यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर देखो लगाया गया है। ये पूरा ये घर है, ये घर है, घर के ऊपर चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे कमर्शियल बाकी कोई प्रॉपर्टी हो, और ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको को यहाँ पर जो मैं अभी पीछे जो मैंने दिखाया है, ये उसका एरियल व्यू है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये 22,000 सोलर पैनल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, और इससे ये पूरी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को यहीं से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जिन गाँव में ये इसको पहुंचाई जा रही है, सुजानपुरा, मोढेरा, वहाँ भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या परिस्थिति है, लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं। जब ये पूरी बदलाव की परिस्थिति में पहले कोयले से उत्पाद होने वाली बिजली मिलती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से जो उनको बिजली मिलने जा रही है, कितना बदलाव उनके ज़िंदगी में आया है, आइए उनको समझते हैं। चलते हैं उन जगहों पर जहाँ सुजानपुरा और आस पास के गाँव में उसको बिजली पहुँचाई जा रही है, वहाँ पर। कंट्रोल रूम से जो ग्रिड में बिजली दी जाती है वो मोढेरा गांव में आती है, और मोढेरा देश का ऐसा लौता गांव है जहां पर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी वो सूर्य ऊर्जा से, सोलर से मिलेगी। हर घर पर आप देखिए, यहाँ पर जो मकान है हर घर पर आपको इस तरीके से सोलर पैनल लगी होगी, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो। हर मकान पर, जो हालांकि कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन ये देखिए ये जो सारे पक्के मकान हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि ये मंदिर भी आप देख सकते हैं, ये मंदिर पर भी पैनल लगी हुई है। यानी मंदिर का जो बिल होगा उसमें भी बड़ी राहत मिलेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब तक आता है वो दोनों जगह पर, आप दोनों, ये मंदिर है और ये जैन मंदिर है, दोनों मंदिर पर ये पैनल लगी हुई है। यहाँ तक कि अब जिस के मकान के छत पर हम लोग हैं, महेंद्र भाई, उनके घर पर ये पैनल लगी हुई। उनका जो पहले जो सप्लाई आता था वो बिजली, वो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो ग्रिड से आती थी, और ये महेंद्र भाई के घर की छत पर पैनल लगी हुई। महेंद्र भाई और प्रकाश भाई दोनों जो पड़ोसी हैं, जो इनके घर के पास, दोनों हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं दरअसल फ़ायदे क्या है। चूँकि देश का लौता गांव जो पूरी तरीके से राउंड द क्लॉक सोलार से बिजली उत्पाद होती है, और उनके घर पर। महेंद्र भाई, कब से आपके यहाँ पर सोलर पैनल लगी और क्या फ़ायदे हुए आपको? पूरे 4 महीने से लगी है और फ़ायदा बहुत है इसका। बिजली का बिल में राहत है। क्या बिजली का बिल पहले क्या होता था जब आप, और अब कितना होता है? पहले 4,000 था, अभी 1700, 1800, 1800 जितना आता है। मतलब 50% से भी कम हो? हाँ, 50 पैसे। ओके। प्रकाश भाई, ये जो सब जगह पे सोलर पैनल लगाई, क्या आपने खर्चा किया इसको लगाने में या सरकार ने दिया, किस तरीके से? ये सब सरकार ने दिया है। हम तो सरकार का धन्यवाद मानते हैं कि ये गांव पूरे भारत देश में, यही गांव में जो लगाया ना, तो वो जो भी लोग के घर पे लगाया है उनको बहुत बेनिफिट है इसका, कि उनके बिल जो आता था बिजली का
उसमें भी उनको पैसा देता है सरकार। और ये जो लगा है जो उसका एग्रीमेंट किया है सरकार ने कितने साल तक, लेकिन वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो किराए के पैसा भी देता है ना, कि जो पैसा ये बिल अपना बिल आता है जो जिसका उससे जो ये बिजली इसमें ज़्यादा उत्पन्न हुई और बिल कम आया तो ये पैसा आपको वो आपके बैंक के अकाउंट में जमा दे देता है। सीधा देखो अकाउंट गिनवा रहे हैं, सीधा फ़ायदा नुकसान, क्योंकि पहला एक अटेम्प्ट किया गया है देश में कि पूरा का पूरा गांव सोलर ऊर्जा से उनको बिजली घर तक पहुंचाई जाए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ का वो काफ़ी जो इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर ज़्यादातर मकान, यहाँ पे जो 3 गांव हैं वो 3 गांव के लगभग 7500 जितने मकान पूरी तरीके से सोलार ऊर्जा से उनको घर पर बिजली पहुँचाई जा रही है। और ये बदलाव आप खुद ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो इसको आधिकारिक तौर पर, चूँकि ये कभी शुरुआत में इसको टेस्टिंग मॉडल के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन इसका आधिकारिक लोकार्पण है वो पीएम मोदी के हाथों होगा। और इनका ये पैतृक ज़िला है पीएम मोदी का मेहसाना, और वो एक बड़ी सौगात जिसे कहें कि देश को मिल जाए। देश का ऐसा पहला लौता गांव होगा जहां पर इस तरीके से सौर ऊर्जा के चलते, सूर्य ऊर्जा, सोलर पैनल के ज़रिए यहाँ पर बिजली मुहैया होगी, वो भी काफ़ी किफ़ायती दरों में। जो पहले बिल्स आते थे इलेक्ट्रिसिटी के वो काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन इसमें अब काफ़ी राहत और फ़ायदा साफ तौर पे आपने प्रकाश भाई को भी सुना और मुकेश भाई को भी, जी महेंद्र भाई को भी सुना जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो कुल मिला के कहें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर बिजली तो 24 घंटे होती ही थी। जब पीएम मोदी गुजरात में बतौर सीएम थे तो ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत पूरे गुजरात में उन्हें राउंड द क्लॉक लोगों को घरों में बिजली मिल पाए, ये एक उन्होंने मिशन उठाया था और सर गाँव में घरों में वो बिजली पहुंचाई। लेकिन अब इससे एक कदम आगे कि कब तक हमारी डिपेंडेंसी हम कोयले से उत्पाद होने वाली बिजली पर रखेंगे, क्यों ना हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनसे हम बिजली का उत्पाद करें। और वही जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उससे काफ़ी हद तक, अगर आप साल भर के 8 महीने मानसून को निकाल देते हैं तो 8 महीने आपको जो बिजली है वो सप्लाई होगी। और ये इस इलाके में आप इन छतों पर देखिए, जहाँ पर भी इन छतों पर खास साफ तौर पे हर छत है यहाँ पर, जहाँ पर कच्ची है और मकान बंद है, कच्ची छत है, वहाँ पर फ़िलहाल नहीं लगा। लेकिन जहाँ पक्की इमारतें हैं, पक्की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे यहाँ का बस स्टॉप हो, चाहे बैंक हो, चाहे मंदिर हो या चाहे घर हो, ये हर जगह पर ये पैनल लगाकर एक नया प्रयास किया गया है। और उसके परिणाम भी फ़िलहाल अभी हमें मेहसाना के मोढेरा में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहे हैं।